व्यक्ति के पास एक ज्ञान शक्ति ऐसी शक्ति है जो शक्ति यदि परान्मुखी हो जाती है तो हमारा आत्मा की शक्ति कमजोर हो जाती है, और जब वह ज्ञान स्वयंमुखी हो जाता है तो हमारी शक्तियां उद्घाटित हो जाती हैं। जैन दर्शन ने अपने दो रूप धारण किए, एक समर्थ लोगों के लिए और एक असमर्थ लोगों के लिए। जो सम्यक दृष्टि हैं, जिनका सम्यक दर्शन दृढ़ है, निशंकित है, उनके लिए मार्ग बताया कि तुम स्वशक्तियों का जागरण करो, अपने अंदर की शक्ति जगाओ, अपने अंदर का स्वरूप जगाओ। तुम दूसरे के अधीन मत हो, तुम अपना फैसला करो, निर्णय करो। वैष्णव दर्शन में एक बहुत नीतिप्रद वाक्य कही है कि तुम दूसरे से ये मत कहो कि मैं तुम्हारा सहयोग दे रहा हूं। वे मित्र, वे परिजन, वे साथी, वे गुरु, वे भगवान जो ये कहते हैं चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। चिंता मत करो, भगवान कहता है तुम मुझे प्रसन्न रखो, मैं तुम्हारे लिए संरक्षण दूंगा। जो परिवारजन, मित्रजन जो ऐसा कहते हैं कि तुम चिंता क्यों करते हो, मैं तो हूं ना, आप क्यों विकल्प करते हो, मेरे रहते हुए विकल्प करते हो। ये कथन करने वाले श्रेष्ठ आत्मीजन नहीं है। आत्मीजन है, दुश्मन नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ नहीं है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहली क्वालिटी का व्यक्ति वही है जो अपना होगा, जो कभी यह नहीं कहेगा मैं तो हूं। राजा यह नहीं कहेगा मैं तो हूं। सही आत्मीजन, श्रेष्ठतम व्यक्ति वह है कि मैं हूं, इसका तुम विश्वास मत करना। सच्चे माँ बाप कभी ये नहीं कहेंगे कि चिंता मत कर बेटा, मैं तो हूं। सच्चा मित्र कभी ये नहीं कहेगा कि तुम चिंता मत करो, मैं हूं। सच्चा गुरु कभी ये नहीं कहेगा कि तुम विकल्प मत करो, मैं तो हूं। ये जो आश्वासन देने वाले लोग हैं, ये पुण्य का भंडार भर लेते हैं। ये बहुत बहुत आगे की नीति है। जब जब व्यक्ति दूसरे को सहयोग देने की बात करता है तो वह स्वयं को तो भंडार भर लेता है, और जिसको सहयोग करता है उसको ऋणी बना देता है। साहूकार होता ना, साहूकार कहता है चिंता क्यों कर रहे हो, मैं तो हूं। तो वो साहूकार जब ये कह रहा है तो वो तो अपना व्यापार कर रहा है और तुम्हें ऋणी बना रहा है।
वो पुण्य कमा रहा है। जब जब व्यक्ति सबसे बड़ा पुण्य बनता है दूसरे का संयोग करने में। जब जब तुम ये कहोगे किसी से कि चिंता मत करो मैं तो हूँ, समझ लेना उसने जबरदस्त पुण्य की कमाई कर ली। अरे मेरी संपत्ति सब तुम्हारी है, चिंता क्यों करते हो? ओहो, उसने बहुत पुण्य कमा ली। सबसे बड़ा यदि तुम्हें कभी पुण्य कमाना है तो एक बात हमेशा, तुम अपने दूसरों का कितना सहयोग कर सकते हो, दूसरे के कितने काम आ सकते हो। तुम और तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा पुण्य, यदि पुण्य कमाना है तो सबसे पहले ये देखो क्या तुम किसी के काम आ रहे हो। और तुम्हारे मन में ये भाव आ गया मैं सदा दूसरों के लिए एक पैर पे खड़ा रहूंगा, जब भी किसी को मेरी जरूरत पड़ेगी मैं सब अपने काम छोड़कर उसका काम करूंगा। अपरंपार पुण्य बनता है। ये तुम संकल्प कर लो मात अकेला कि जब भी मेरी जरूरत किसी को पड़ेगी मैं सदा 100 काम छोड़ करके भी उसकी सहायता करूंगा। परिवार में कर लीजिए, मोहल्ले में कर लीजिए, भगवान से कर लीजिए। भगवान को जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं सदा खड़ा रहूंगा। मैंने इसमें कई दिन प्रवचन दिए हैं। धर्म कार्य में मेरी जरूरत पड़ी प्राण दे दूंगा। गुरु को मेरी जरूरत पड़ी मैं सबको निछावर कर दूंगा। धर्म के लिए मेरे तन की, मेरे धन की, मैंने सब कुछ धन लुटा दूंगा भगवान के लिए, गुरु के लिए, माँ बाप के लिए, बेटे के लिए, परिवार के लिए। तुम्हारे पास जो कुछ भी है तुम किसी को निछावर करने के लिए मन बनाया है क्या? जो कुछ भी है, मान लो तुम्हारे पास तन है, क्या तुम्हारा मन है कि यह तन से बड़ी चीज कोई है जिसको तुम तन निछावर कर दोगे? यदि उसके लिए मेरी जिंदगी की जरूरत पड़ी तो मैं जिंदगी दे दूंगा। क्या कभी ऐसा तुम्हारे मन में कोई है? कोई है तुम्हारी दृष्टि में? कोई है तुम्हारी दृष्टि में मूल्यवान जहां तुम अपनी पूरी जिंदगी निछावर कर सकते हो?